मूवी की शुरुआत में हम एक डेजर्ट में एक बड़ी सी शिप को देखते हैं। वो शिप रेत में ऐसे तैर रही थी जैसे समुद्री शिप पानी में तैरती है। उस शिप में हम कुछ इंसानों को भी देखते हैं जो किसी वजह से डर रहे थे। फिर उस डेजर्ट में हम बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो रेत से बाहर निकलकर उस शिप पर अटैक कर रहे थे। वो मॉन्स्टर्स अपनी पूरी पावर से शिप को टक्कर मारते हैं और रेत से बाहर निकलकर शिप में मौजूद कुछ लोगों को जान से मार देते हैं। वहाँ हम उस शिप के कैप्टन को देखते हैं जो उन लोगों का मास्टर था। वो कैप्टन शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाता। अब शिप में मौजूद हंटर्स उस मॉन्स्टर से मुकाबला करते हैं। इसी दौरान उनमें से एक हंटर नीचे रेत पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि शिप पर वो मॉन्स्टर हमला कर रहा था, इसलिए वो हंटर्स उस अकेले हंटर को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आर्मी की फीमेल कैप्टन को देखते हैं जो अपने कुछ गुम हो चुके सोल्जर्स की तलाश में थी। वो अपने रास्ते में ही थे कि उन्हें वहाँ कुछ अजीब पत्थर मिलते हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ था। उन पत्थरों को वहाँ देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उन पत्थरों पर लिखाई से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई वार्निंग दे रहे हों कि इस इलाके से दूर रहो। खैर, अब वो एक जगह पर रुककर जमीन पर देखते हैं जहाँ उन्हें उनके सोल्जर्स की गाड़ियों के निशान मिलते हैं। पर वो ये देखकर काफी हैरान थे कि असले से बड़ी बड़ी गाड़ियों के टायर्स के निशान एकदम से कहीं गायब हो गए थे और उन्हें दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नजर नहीं आती। उन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ से उनके सोल्जर्स आखिर कहाँ जा सकते हैं। तभी वो वहाँ एक तूफान को देखते हैं जो बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो उस तूफान से बचने के लिए वहाँ से गाड़ियों में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन तूफान से बचकर वो उससे दूर जा ही रहे थे कि वो तूफान बड़ी तेजी से उनको अपने अंदर खींच लेता है। वो उस तूफान के अंदर किसी किस्म की लाइटिंग को देखते हैं और देखते ही देखते वो लाइट उनकी गाड़ी पर भी आ लगती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो उस एक्सीडेंट के बाद किसी और डेजर्ट में जा पहुंचे थे और उस डेजर्ट में वो तूफान भी कहीं गायब था। वो देखते हैं कि अब वो उस डेजर्ट में नहीं है जहाँ वो अपने गुम हो चुके सोल्जर्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन बड़े गौर करने और मैप पर देखने के बावजूद भी वो ये समझ नहीं पाते कि वो आखिर आ किधर गए हैं। इसलिए वो अलग अलग होकर उस जगह को देखने लगते हैं। उनमें से एक सोल्जर वहाँ देखता है कि उनके गुम हो चुके सोल्जर की गाड़ियाँ वहीं पर हैं। वो अपने कैप्टन को बुलाकर उससे कहता है कि आपको ये देखना चाहिए। वहाँ वो लोग देखते हैं कि उनके सभी टीम मेंबर्स को किसी ने जान से मार दिया था। वो ये देखकर काफी हैरान थे कि उनके सोल्जर्स को किसने इतनी बेरहमी से जलाकर मार दिया है। अब वो लोग उस जगह पर मिरर्स के कुछ टुकड़े देखते हैं, जिस पर वो कैप्टन कहती है कि ये टुकड़े रेत से बने हैं। दरअसल रेत को जब काफी ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो वो मिरर में तब्दील हो जाती हैं। पर वो ये देखकर काफी हैरान थे इतनी गर्म आग इस डेजर्ट में कैसे आई। अब वो कैप्टन कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ जरूर कोई खतरा है। इसलिए अब वो अपनी गाड़ियों में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। वो कहीं जा ही रहे थे कि वो रास्ते में एक बड़े से स्ट्रक्चर को देखते हैं। उसके करीब जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो एक बड़े से जानवर या मॉन्स्टर का ढांचा है। वो इतने बड़े स्केलेटन को देखकर डर जाते हैं। अब वहाँ हम उस हंटर को देखते हैं जो मूवी की शुरुआत में अपनी शिप से गिर गया था। तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है जिसने उस शिप पर हमला किया था जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखी थी। जैसे ही वो सोल्जर्स उसे देखते हैं तो वो उस मॉन्स्टर से बचकर भागने लगते हैं। उन्हें भागता देखकर वो मॉन्स्टर रेत से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो उनकी एक गाड़ी को जोर से टक्कर मार देता है, जिसे वो अपनी गाड़ी समेत उस डेजर्ट में क्रैश कर जाते हैं। वो फीमेल कैप्टन अब अपने बचे कुछ सोल्जर्स को लेकर भागने लगती है और वो अपने सोल्जर्स को लेकर एक केव में चली जाती है, लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ पर भी उन पर हमला करना जारी रखता है। मगर अब वो केव में आ गए थे और वो मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि वो उस केव में नहीं आ सकता था, इसलिए वो मॉन्स्टर उन्हें वहाँ छोड़कर वापस रेत में चला जाता है। रात को वो देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा स्पाइडर जैसा कोई मॉन्स्टर उन पर हमला करने वाला है। उस मॉन्स्टर की काफी सारी आंखें और एक जहरीला डंक भी था, जिसे दिखने में वो काफी खतरनाक लग रहा था। वो मॉन्स्टर पीछे से आकर उस फीमेल कैप्टन को पकड़कर उसे वहीं पर डंक मार देता है। ये देखकर वहाँ एक सोल्जर उस मॉन्स्टर की डायरेक्ट आंख में शूट कर देता है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो वहाँ से भागा नहीं था, बल्कि वो अपने मॉन्स्टर साथियों को अपने साथ उन सोल्जर्स को मारने के लिए ले आता है। वो सब अपनी कैप्टन को होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर उन्हें ये लगने लगता है कि उनकी कैप्टन अब मर गई है, क्योंकि वो होश में आ ही नहीं रही थी। वो सब अपनी जान बचाने के लिए कैप्टन की डेड बॉडी को छोड़ वहाँ से चले जाते हैं और वो कैप्टन उन मॉन्स्टर्स के साथ उस केव में अकेली रह जाती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो कैप्टन अभी जिंदा थी और उसे होश आ जाता है और वो दूर से अपने साथियों की आवाज सुन रही थी। वो कैप्टन उन्हें आवाज लगाने ही वाली थी कि वहाँ पर वो मॉन्स्टर दोबारा से आकर उस पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर अब उस कैप्टन को ऐसी जगह पर ले जाता है जो दिखने में काफी खतरनाक थी, क्योंकि वहाँ हर जगह इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। अब दोबारा से उस कैप्टन को वहाँ पर होश आ जाता है। होश में आते ही वो अपने साथियों की डेड बॉडीज को कुछ वेबनुमा चीज में कवर्ड देखती है। वो ये समझ जाती है कि वो अकेली ही है जो यहाँ पर बच गई है। अब वो कैप्टन वहाँ समझदारी दिखाकर अपने साथियों के सामान को देखती है, जहाँ उसे फ्लेयर गन्स मिल जाती हैं। वो उनमें से एक फ्लेयर गन को जला देती है, क्योंकि वो
वो जानती थी कि वो मॉन्स्टर्स आग से डरते हैं। वहाँ से वो किसी तरह डरते डरते बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए उन केव से बाहर आ ही रही थी कि उसे उनका एक साथी मिलता है जिसकी चेस्ट में बहुत पेन हो रही थी। वो कहता है कि शायद ऐसा उन मॉन्स्टर्स के डंग मारने की वजह से हुआ हो, लेकिन कुछ देर बाद उसकी पेन काफी ज्यादा हो जाती है। वो अपनी शर्ट फाड़कर अपनी चेस्ट को देखता है कि उसकी चेस्ट के अंदर उन मॉन्स्टर्स ने अपने अंडे दे दिए थे और अब उन अंडों से बच्चे निकलकर उस सोल्जर की पूरी बॉडी में फैलने लगे थे। ये देखकर वो सोल्जर अपनी कैप्टन को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना ये तुम्हें भी जान से मार देंगे। अब वो कैप्टन ये देखकर वहाँ से बाहर जाने ही लगती है कि पीछे से वो सोल्जर खुद को एक बॉम्ब से उड़ा देता है। अब वो कैप्टन बाहर एक डेजर्ट में आ जाती है। बाहर आकर उसे वो शिप नजर आती है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में उस मॉन्स्टर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए कैप्टन उस शिप के अंदर जाकर कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगती है। वो वहाँ कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढ ही रही थी कि वहाँ पर हंटर उसके पास आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और उस कैप्टन को पकड़कर ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो खुद भी रहा करता था। हम देखते हैं कि उसने वो घर बड़ी हिफाजत से बनाया था क्योंकि रात को मॉन्स्टर बाहर निकलकर अपना शिकार करते थे। वहाँ किसी तरह उन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। अब अगले दिन वो हंटर कैप्टन को एक जगह पर ले आता है जहाँ वो दूर से एक तूफान को देखते हैं। उस तूफान को देखकर कैप्टन ये समझ जाती है कि जब वो उस मॉन्स्टर वाली दुनिया में आई थी तो वो इस तूफान के जरिए ही आई थी और अब अगर वो वापस अपनी दुनिया में जाना चाहती है तो वो इसी तूफान के जरिए जा सकती है। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उस तूफान और उनके बीच रास्ते में वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था जिसने कैप्टन के साथियों को जान से मार दिया था। वहाँ वो ये देखकर समझ जाते हैं कि अगर हमने एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो हमारी मौत तय है और हम में से कोई भी अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। इसलिए वो एकजुट होकर उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने का फैसला करते हैं। वो हंटर इशारों से उस कैप्टन को कहता है कि वो मॉन्स्टर बहुत बड़े हैं और एक मॉन्स्टर ही दूसरे मॉन्स्टर को जान से मार सकता है। हमारा मुकाबला जिस स्पाइडर वाले मॉन्स्टर से हुआ था वो बहुत जहरीला है। उसके एक डंग में ही इतना जहर है कि वो बड़े से बड़े मॉन्स्टर को जान से मारने के लिए काफी है। हमें बस वो जहरीला डंग लाकर किसी तरह उस डेजर्ट वाले मॉन्स्टर को देना होगा। ये सुनकर कैप्टन कहती है कि ये काम तो बहुत खतरनाक है, हम इसे कैसे पूरा करेंगे? जिसके जवाब में वो हंटर कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मेरे पास एक प्लान है। रात को अब वो कैप्टन बाहर आकर शोर मचाने लगती है जिसे सुनकर मॉन्स्टर बाहर आकर उस कैप्टन का पीछा करने लगते हैं। कैप्टन उन मॉन्स्टर से बचकर भागने लगती है। अब कैप्टन बड़ी मुश्किल से उस मॉन्स्टर से बच ही रही थी कि वो मॉन्स्टर एक ट्रैप में फंस जाता है जिसे उस हंटर ने ही लगाया था। अब चूंकि वो मॉन्स्टर फंस गया था इसलिए वो हंटर ऊपर से छलांग लगाकर उस मॉन्स्टर के सर को 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर उसके बाद वो हंटर बड़ी तेजी से उस मॉन्स्टर के डंक को काट देता है जिसके अंदर काफी जहर था जो उस डेजर्ट वाले मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी था। अब वहाँ पर और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं इसलिए वो वहाँ से बचकर दोबारा अपने घर आ जाते हैं। अपने घर आकर हंटर उस डंक से एक चाकू के साथ सारा जहर निकाल देता है। अब अगले दिन हंटर कैप्टन को सिखाता है कि मॉन्स्टर पर हमला कैसे करना है और उसके हमलों से कैसे बचना है। फिर उसके बाद वो अपने डिस्ट्रॉय हो चुके शिप में जाकर कुछ सामान इकट्ठा करते हैं ताकि वो उस मॉन्स्टर को उसके जरिए मार सकें। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों डेजर्ट में जाकर बड़ी चालाकी से मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनकी ये कोशिश कामयाब भी हो जाती है। अब वो मॉन्स्टर वहाँ आकर उन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और वो मॉन्स्टर हंटर की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है। वो मॉन्स्टर इससे पहले उस हंटर पर हमला करता कि हंटर एक तीर पर उस जहर को लगाकर सीधा उस मॉन्स्टर की आंख में दे मारता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है और उसे धुंधला नजर आने लगता है। वो मॉन्स्टर अब कमजोर हो चुका था जिसका फायदा उठाकर हंटर अपनी तलवार को मॉन्स्टर के सर पर मार देता है, लेकिन इस अटैक से उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता और वो मॉन्स्टर हंटर को दूर फेंक देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरते ही बेहोश हो जाता है। तभी कैप्टन बड़ी हिम्मत से किसी तरह उस मॉन्स्टर के सर पर जाकर उस हंटर की तलवार को पूरा उसके सर में घुसा देती है जिससे उस मॉन्स्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब उस मॉन्स्टर के मरने की देर ही थी कि कैप्टन हंटर को जाकर देखती है और खुशकिस्मती से अभी तक वो जिंदा था। अब चूंकि रात भी होने वाली थी और रात को स्पाइडर मॉन्स्टर भी बाहर निकलकर अपना शिकार करते थे इसलिए कैप्टन उस बेहोश हो चुके हंटर को अपने साथ लेकर उस लाइटनिंग वाले तूफान की तरफ बढ़ने लगती है। वो भी रास्ते में ही थे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आ जाता है और कैप्टन उस तूफान से बचने के लिए खुद को और उस हंटर को कवर कर लेती है। अब तूफान के हटने की देर ही थी कि हंटर को होश आ जाता है और वो दोनों पैदल अपना सफर तय करने का फैसला करते हैं। पैदल चलते चलते वो दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि दिखने में कोई फॉरेस्ट लग रहा था और वहाँ पर काफी सारे जानवर पानी भी पी रहे थे। वो जानवर घास और पत्ते खा रहे थे जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर उनके लिए खतरा नहीं है। अब कैप्टन पानी पीने ही लगती है कि पानी से एक मॉन्स्टर निकलकर उस कैप्टन पर हमला कर देता है, पर हंटर बड़ी तेजी से उस मॉन्स्टर का सर काट देता है। अब वो दोनों उस फॉरेस्ट में उस मॉन्स्टर को काट कर पकाने लगते हैं और फिर उसके बाद वो उस मॉन्स्टर को खाकर रेस्ट करते हैं और प्लान करते हैं कि अगली सुबह वो अपने अगले सफर यानी उस तूफान की तरफ बढ़ेंगे। रात को वो दोनों रेस्ट कर ही रहे थे कि उनकी तरफ काफी सारे जानवर बनने लगते हैं
दरअसल वो जानवर किसी मॉन्स्टर से डर रहे थे जो उन पर आसमान से आग फेंक रहा था। वो जानवर इन दोनों को अपने पांव तले कुचलने ही वाले थे कि तभी हंटर का मास्टर आकर उन्हें बचा लेता है और हम देखते हैं कि ये वही मास्टर है जिसे मूवी की शुरुआत वाली सीन्स में दिखाया गया था। वो अपने साथियों समेत उन दोनों को बचाकर अपने साथ ले जाता है। वो मास्टर कैप्टन को कहता है कि यहाँ काफी सालों पहले कुछ लोगों ने मिलकर एक टावर बनाया था जो हमारी दुनिया को तुम्हारी दुनिया से कनेक्ट करता था। उस टावर के जरिए कोई भी हमारी दुनिया से तुम्हारी दुनिया में जा सकता था और ऐसे ही तुम्हारी दुनिया से हमारी दुनिया में भी आ सकता था और उस टावर का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी हिफाजत के लिए एक बहुत खतरनाक आग उगलने वाला मॉन्स्टर भी बनाया था जो उस टावर की हिफाजत करता है। उन्होंने उस मॉन्स्टर का नाम ड्रैगन मॉन्स्टर रखा जो कि इतना पावरफुल है कि उसे मारना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन वो मॉन्स्टर वक्त के साथ साथ इतना पावरफुल हो गया कि उसने उन लोगों को मारने के साथ साथ काफी सारे नए मॉन्स्टर्स भी बना दिए। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम इन मॉन्स्टर्स को जान से मार देंगे और तब से हम मॉन्स्टर हंटर बन गए। वो मास्टर ये कहता है कि हम चाहते हैं कि हम उस मॉन्स्टर को जान से मार दें और उसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए और अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम उस मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। कैप्टन उनकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। अब वो प्लान बनाकर कैप्टन और अपने साथियों को लेकर उस टावर वाली जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर वहाँ वो देखते हैं कि उस टावर वाली जगह के हर तरफ लावा ही लावा बिखरा था। तभी वहाँ पर वो बड़ा सा ड्रैगन मॉन्स्टर आ जाता है जो उनके साथियों पर आग उगलने लगता है। वो ड्रैगन उन सबके सामने आकर उन पर हमला करने लगता है, इसलिए वो सब मिलकर उस ड्रैगन पर हमला कर देते हैं, मगर इस हमले से उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो ड्रैगन उन सबको एक एक करके मारने लगता है। ये देखकर वो कैप्टन उस ड्रैगन पर हमला कर देती है, जिसके जवाब में वो ड्रैगन भी उस पर हमला कर देता है। अब वो टावर भी एक्टिवेट हो जाता है जिससे कैप्टन की दुनिया का रास्ता खुल जाता है। कैप्टन उस ड्रैगन से बचने के लिए उन रास्तों की तरफ बढ़ने लगती है, मगर वो ड्रैगन भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब वो ड्रैगन उस कैप्टन पर आग फेंक देता है, जिससे बचकर वो कैप्टन जंप लगाकर एक रास्ते में चली जाती है, जिससे अब वो अपनी दुनिया में आ गई थी। अब कैप्टन अपनी दुनिया में आकर वहाँ कुछ सोल्जर्स को देखती है और उन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाती है। दरअसल कैप्टन की दुनिया में वो और उसके साथी गुम हो चुके थे और आर्मी के बाकी सोल्जर्स उनकी तलाश में थे। वो सोल्जर्स कैप्टन को देखने के बाद उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं, जिस पर वो कोई रिस्पांस नहीं देती और वो सोल्जर्स ये समझ जाते हैं कि कैप्टन के अलावा बाकी सब मारे जा चुके हैं। अब वो हेलीकॉप्टर कैप्टन को लेकर अपने बेस पर जा ही रहा था कि वहाँ फिर से वो तूफान आ जाता है और उस तूफान से वो ड्रैगन मॉन्स्टर दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लेकिन उस क्रैश में वो फीमेल कैप्टन बच जाती है, जो बाहर आकर देखती है कि वो ड्रैगन मॉन्स्टर वहाँ पर काफी तबाही मचा रहा था। वो वहाँ उस ड्रैगन से लड़ने का फैसला करती है और देखती है कि आग फेंकने से पहले जब वो ड्रैगन अपना मुंह खोलता है तो हवा अंदर जाने की वजह से उसके मुंह में गैस बनने लगती है और ये देखकर वो कैप्टन एक ट्रिक खेलती है कि जो ही वो ड्रैगन अपना मुंह खोलता है तो वो कैप्टन अपने एक तीर को आग लगाकर उसके मुंह में फेंक देती है, जिसकी वजह से उसके मुंह के साथ साथ उसके पूरे गले में आग फैल जाती है और उस गैस की वजह से उसकी सारी बॉडी फटने लगती है, जिससे वो काफी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। कैप्टन ये समझने लगती है कि उसने उस मॉन्स्टर को जान से मार दिया है और इसलिए वो खुश होने लगती है। लेकिन इतनी ही देर में वो ड्रैगन फिर से उठ खड़ा हो जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर हंटर आकर उस ड्रैगन की गर्दन पर एक एरो से बॉम्ब मार देता है। वो तीर लगते ही उस ड्रैगन को जख्मी कर देता है, लेकिन वो ड्रैगन अभी भी नहीं मरता, इसलिए हंटर एक और बॉम्ब वाला तीर उसके डायरेक्ट गले में मार देता है, जिससे उसके गले के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से उसके ड्रैगन की नेक ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बॉडी जल जाती है और वो ड्रैगन इससे तरपते तरपते नीचे गिर जाता है और फाइनली वो वहाँ पर मारा जाता है। ये देखकर कैप्टन, हंटर और वो मास्टर काफी खुश हो जाता है कि हमने उस खतरनाक ड्रैगन को जान से मार दिया है। तभी वहाँ पर एक और तूफान उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे एक बड़ा सा एक और ड्रैगन मास्टर अपनी दुनिया से उनकी दुनिया में आ जाता है और वो तीनों मिलकर उनका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ हम देखते हैं कि इन तीनों को लड़ता देखकर एक आदमी दूसरी दुनिया से उन पर नजर रख रहा था और वहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार वीडियोस की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।